हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक केबल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलीकैब एक मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर कंपनी को बीट करने की कैपेसिटी मुझे लगता है कि इस कंपनी में है। सारी बातें जानेंगे, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे, उनकी फाइनेंशियल जर्नी और आसान और कॉन्फिडेंट हो पाए और वो प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाए। तो ये जो कंपनी है उसकी करंट प्राइस हम देख सकते हैं कि 1582 रुपये के आसपास है। कंपनी का ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 46,000% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1995 से ये कंपनी का शेयर मार्केट में लॉन्च था और तब से लेके अभी तक ये कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में 1968 से ये कंपनी काम करती है केबल इंडस्ट्री में और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है EST, ST, LT जैसे केबल। अब EST मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल एंड लो टेंशन केबल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, साथ में कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, हाउस वायर्स, स्टेनलेस स्टील्स वायर्स, ये सारी की सारी प्रोडक्ट ये बनाती है और मार्केट में इनकी सप्लाई चलती है। पॉलीकैब एक मार्केट लीडर कंपनी है और ये कंपनी की डेफिनेटली पूरी कैपेसिटी है ये पॉलीकैब को बीट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, हम पॉलीकैब की बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना। पॉलीकैब एक मार्केट लीडर कंपनी है, लेकिन ये कंपनी जो है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। जिस तरह से कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में जो ग्रोथ दिखाई है, दैट इज़ कमेंडेबल। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी का प्राइस ओवर वैल्यूड है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट ये एक मेरा ओपिनियन है। जिस तरह से कंपनी ने पिछले 1, 1.5, 2, 5 साल में जो रिटर्न दिया है उस कंपेयर में, चलिए तो कंपनी के जो सारे पैरामीटर्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 14,000 करोड़ है। फेस वैल्यू 2 का है। करंट प्राइस 1573 के आसपास है और ऑल टाइम हाई कंपनी का 1662 का है। यहाँ पर एक बात है कि स्प्लिट का एडवांटेज हमको ज़रूर मिल सकता है। अगर कंपनी के सेल्स की बात करें तो 2013 में 1600 करोड़ के आसपास का था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 6,500 से भी ज़्यादा का। आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, पिछले 2 सालों में मतलब 21 to 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ये 2 सालों की जंप देखिए। 4,000 से सीधा 5,727 करोड़ के आसपास की सेल है, मतलब ह्यूमंगस ग्रेट जंप है। और वहीं पर कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2013 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 26 करोड़ रुपया, जो कि बढ़कर हो चुका है 428 करोड़ रुपया। कंपनी ने जिस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रोग्रेस दिखाया नेट प्रॉफिट में, वो वाकई में शानदार है। वो दिखाता है कंपनी का डेडिकेशन प्रॉफिट जनरेट करने में क्या होता है। और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से जब से कंपनी के नंबर 2 से 3 डिजिट में कन्वर्ट हुए हैं, तब से कंपनी ने और ज़्यादा से ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। और आप नोटिस करना, जो चार्ट मैंने पहले दिखाया था आपको, ये कंपनी ने उसी के बाद जो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रिटर्न भी अपने निवेशकों को दिया है। और साथ में अगर एक बात नोटिस करेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट जो था, तो पहली रो में आ जाइए तो 109 करोड़ था, जो कि कम होकर 36 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी सिर्फ मतलब 2013 में देखेंगे तो 109 करोड़ के आसपास का था इंटरेस्ट चुकाना, जो कि लोन बोरोइंग्स के ऊपर, जो कि अभी 36 करोड़ का हो चुका है। जो लोन का बोरोइंग इंटरेस्ट, जो बोरोइंग का जो इंटरेस्ट चुकाना जो होता है उसके ऊपर ब्याज एक तरह से, तो वो अभी हो चुका है 36 करोड़। तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात नहीं है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सिर्फ यही चाहा है कि जितना ज़्यादा हमसे कर्जा कम हो पाए, हम डेट फ्री हो पाए, वो हम हो रहे हैं। और उसके साथ साथ कंपनी सेल्स, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट पे भी उतने ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी फोकस कर रही है। और कंपनी
कि अगर प्रमोटर की बात करेंगे तो सितंबर 2022 में 37 मतलब 38% ही समझ लो, 37.99 है। एफआईआईज जो है वो करीब 27% के आसपास है, डीआईआईज 18% के आसपास है, और पब्लिक जो है वो 17% के आसपास है। तो मिला जुला के एक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत डिसेंट है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले 588 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 2117 करोड़। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जिस रफ्तार से रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, देखिए 763 करोड़ था, उससे डायरेक्ट पहले डबल हुआ 1400, उसके बाद बढ़ता गया कंपनी की। उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरिंग भी अगर हम देखेंगे तो 145 करोड़ थी 5 साल पहले, और अभी डेट फ्री हो चुकी है लॉन्ग टर्म बोरिंग के मामले में, जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल पहले 600 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी हो चुकी है 331 करोड़ के आसपास। कंपनी हर पैमाने पे, हर लेवल पे अपने आप को जितना बेटर और ग्रोथफुल बना पाए, हर तरीके से उसी की पूरी कोशिश में है। और डेफिनेटली हम यहाँ पर उसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसकी नेट प्रॉफिट, सेल्स, उसके रिजर्व्स खास तौर पे हर चीज़ में ये चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि देखो, बोरोइंग्स होना किसी भी कंपनी पे, अगर कोई बोरोइंग लिया है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना, ना नेट प्रॉफिट सॉरी सेल्स प्रॉफिट ये जनरेट कर पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी लेती है लेकिन जनरेट नहीं कर पाती है, कंपनी घाटे में चली जाती है और बोरिंग्स के चक्कर में दब जाती है। प्रॉफिट करो, एक्सपांड करो, ये सब चक्कर में कंपनी कहीं ना कहीं दब जाती है। अगर कंपनी के कैश की बात करें तो 5 साल पहले 676 करोड़ था, जो अभी 360 करोड़ हो चुका है, और टोटल असेट 2200 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 3500 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो कंपनी नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ लाइक जस्ट मतलब बिजनेस और ये कर रही, आप देखिए कैश की जो बढ़ोतरी हुई है 360 करोड़। मैं बता दूं आपको कि ये जो कंपनी का कैश और रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व्स की बात करूं तो रिजर्व्स वो चीज़ है जो कंपनी सब कुछ काट कूट के जो एट दी एंड कंपनी में जमा करते हैं, और ये कैश फ्लो जो होता है वो एकदम नेट कैश फ्लो होता है। समझो आप, हमारी जेब में जो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये जो रोकड़े में होते हैं ना, कैश में, ये वो अमाउंट है। और ये अमाउंट और रिजर्व ये कहीं ना कहीं डिविडेंड के पैमाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि कंपनी के पास अगर रिजर्व्स ही नहीं है, कैश ही नहीं है, कंपनी कौन से बेसिस पे, अगर डिविडेंड अगर कंपनी को देना है तो कौन से बेसिस पे देंगे? अपने रिजर्व्स और कैश पे। असेट तो कंपनी बेच नहीं देगी डिविडेंड देने के चक्कर में। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमको समझना चाहिए कि कंपनी के पास कैश भी है, रिजर्व्स भी है, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, उसमें भी कोई बात नहीं। अब असेट तो बेचेगी नहीं डेफिनेटली, क्योंकि मतलब ये ऐसा थोड़ी होगा कि आप घर बेच के कोई गाड़ी खरीद लो, हाँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लोग वैसे हाँ देख चुके हैं कि KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर का नाम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बता दूं, ये भी काइंड ऑफ अ मार्केट लीडर कंपनी ही है। पॉलीकैब केबल इंडस्ट्री में पॉलीकैब के सेकंड में या थर्ड पोजीशन पे ये कंपनी आती है। मार्केट लीडिंग में बहुत तगड़ी पकड़ है। जिस रफ्तार से कंपनी, आप हमने देखा कि